सभी किसान साथियों को राम राम, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। आज की ये वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान खराब फसल मुआवजा 2026 की पूरी विस्तृत गहराई से समझाने वाली जानकारी के बारे में, ताकि किसी भी किसान साथी के मन में कोई भी शंका, कोई भी भ्रम, कोई भी अधूरी जानकारी ना रह जाए और हर किसान साथी ये समझ सके कि उसका पैसा कब, कैसे, किस आधार पर, किस प्रक्रिया से उसके बैंक खाते में आता है और अगर नहीं आया तो क्या करना है। सबसे पहले एक जरूरी बात, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये छोटी जानकारी नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया है, पूरा सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म है, जिसे समझना हर किसान के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप रोज ऐसी ही सरकारी योजनाओं की सच्ची, प्रामाणिक, जमीन से जुड़ी अपडेट चाहते हैं, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए और वीडियो को अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ताकि कोई भी किसान साथी जानकारी के अभाव में अपना हक न खो दे। अब सीधी बात मुद्दे पर। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में खराब फसल मुआवजा वितरण का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसानों को राहत राशि जारी की। यह कार्यक्रम नागौर जिले में आयोजित किया गया था, जहां से रिमोट बटन दबाकर सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई। लगभग 5 लाख किसानों को करीब 700 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की गई। अब सवाल यह है कि यह पैसा किसको मिला, किस आधार पर मिला और कितना मिला। सबसे पहले समझिए 33% नियम। अगर किसी किसान की फसल 33% या उससे अधिक प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, पाला, बाढ़, सूखा, आंधी, अत्यधिक वर्षा से खराब होती है, तो वो राहत राशि के लिए पात्र माना जाता है। यह राहत राशि राज्य आपदा राहत कोष के तहत दी जाती है, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होता है। इसके अलावा यदि किसान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया है, तो उसे अलग से बीमा क्लेम भी मिल सकता है। ध्यान दीजिए, राज्य मुआवजा और फसल बीमा क्लेम 2 अलग प्रक्रियाएं हैं। अब पूरी प्रक्रिया समझिए। जब किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आती है, तो सबसे पहले स्थानीय स्तर पर सूचना दी जाती है। पटवारी, गिरदावर और तहसील स्तर की टीम मौके पर जाकर सर्वे करती है। पटवारी क्या करता है? पटवारी गांव की जमाबंदी रिकॉर्ड के अनुसार हर किसान की भूमि की जानकारी देखता है, फसल का प्रकार नोट करता है, गेहूं, सरसों, चना, ग्वार, बाजरा या अन्य। फसल नुकसान का प्रतिशत दर्ज करता है। अगर नुकसान 33% से अधिक है, तो किसान का नाम सूची में जोड़ा जाता है। इसके बाद ये डेटा ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। जिला स्तर पर वेरिफिकेशन होता है, फिर राज्य स्तर पर स्वीकृति मिलती है और उसके बाद डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। अब कई किसानों के खातों में 13,000 रुपए आए, कुछ के खातों में 17,000 रुपए आए, कुछ किसानों को इससे कम या ज्यादा राशि भी मिली। राशि अलग अलग क्यों? क्योंकि ये निर्भर करता है कितनी जमीन है, कितनी फसल खराब हुई, कौन सी फसल थी, किस श्रेणी में नुकसान दर्ज हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, जिनके खाते में पैसा नहीं आया वो क्या करें? सबसे पहले ये चेक करें, जमाबंदी में नाम सही है या नहीं, बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, आधार कार्ड बैंक से लिंक है या नहीं, जन आधार अपडेट है या नहीं, ई-केवाईसी पूरी है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो पैसा अटक सकता है। सबसे पहले बैंक जाएं, मिनी स्टेटमेंट निकलवाएं। अगर पैसा नहीं आया तो पटवारी से मिलें। ध्यान रखिए, ई मित्र पर बार बार जाने से फायदा नहीं। मेन प्रक्रिया पटवारी और राजस्व विभाग के माध्यम से होती है। अब एक और जरूरी बात, राजस्थान में कई जिलों में अभी सर्वे प्रक्रिया जारी है। नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू जैसे क्षेत्रों में भुगतान हो चुका है। बाकी जिलों में चरणबद्ध तरीके से भुगतान होगा। सरकार ने साफ कहा है
कि जिन किसानों का सर्वे पूरा हो चुका है और डेटा सत्यापित है, उन्हें ही पहले भुगतान किया जा रहा है। अब थोड़ा विस्तार से समझिए बीमा योजना। अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया था, तो आपको नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देनी होती है। अगर सूचना समय पर दी और सर्वे में नुकसान दर्ज हुआ, तो बीमा कंपनी अलग से क्लेम देगी। राज्य मुआवजा अलग है, बीमा क्लेम अलग है। दोनों का पैसा अलग अलग समय पर आ सकता है। अब दस्तावेजों की पूरी सूची समझ लीजिए। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमाबंदी की प्रति, मोबाइल नंबर लिंक, ई-केवाईसी पूर्ण। इनमें से कोई भी गड़बड़ हुआ तो भुगतान अटक सकता है। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी। कई लोग सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैला रहे हैं। कोई कह रहा है 38,000 मिल रहे हैं, कोई कह रहा है 50,000 मिल रहे हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा के अनुसार 5 लाख किसानों को 700 करोड़ की राहत राशि जारी की गई है। आप हमेशा आधिकारिक प्रेस नोट और सरकारी पोर्टल की जानकारी पर भरोसा करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। ओटीपी किसी को न दें। अब आगे क्या होगा? सरकार ने संकेत दिए हैं कि बाकी जिलों में भी सर्वे पूरा होते ही भुगतान किया जाएगा। अगले चरण में और हजारों किसानों को राहत मिल सकती है। अगर आपके गांव में अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, तो पटवारी से संपर्क करें। अगर नाम सूची में नहीं है, तो कारण पूछें। जागरूक किसान ही लाभ ले पाता है। और अंत में फिर से वही बात, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके गांव का हर किसान जागरूक बने, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी किसान मुआवजे से वंचित न रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं जागरूक किसान हूं। आपका एक शेयर किसी किसान के लिए हजारों रुपए की मदद बन सकता है। फिर मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान, जय किसान।